सीखना है कि हमने धर्म को वहां 30 का स्थान दिया और चंपकली को 500, जो मनोरंजन था, जो अधर। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत ही रोचक और बहुत ही आज के परिवेश के हिसाब से यह कथा सत्संग फिट है कि आजकल लोग हर जगह मनोरंजन ज्यादा और आध्यात्म और कथा का समावेश कम करते हैं। इसी पर इस गुरु पूर्णिमा में परम पूज्य संत समाधिस्थ हमारे गुरुतुल्य श्री बच्चा महाराज जी की एक प्रेरणादायक कहानी उनके श्री चरणों में समर्पित है। उन्हीं की कहानी उन्हीं के श्री चरणों में समर्पित। महाराज जी तो जितनी भी कहानियां कहते थे सब आध्यात्मिक होती थी और उन सभी कहानियों में से ये कहानी सबसे ज्यादा हमको अच्छी लगती है। महाराज जी बताते थे कि किसान वगैरह जब किसानी से खाली हो गए तो सावन का महीना था, बोले चलो सावन का महीना है, कुछ कथा वगैरह भागवत कथा वगैरह सुने। किसी ने कहा नहीं शिव पुराण सुने। सब मिलके कहे नहीं भाई कथा होनी चाहिए, भगवान की कथा चाहे जैसे हो। तो उस क्षेत्र के एक मानेंद्र ब्राह्मण देवता थे, उन्हें बुलाए सब लोग। व्यास गद्दी बनी, चौकी बनी, भागवत आके रखा गई, शिव महापुराण आके रखा गया। कथा प्रारंभ हो गई 7 दिवसीय। खूब धूमधाम से पंडित जी लय होकर के कथा को सुनाते रहे, भक्त सुनते रहे। कभी कभी भक्तों के आंखों से आंसू भी निकल जाए, इतनी मर्माहत कथा सुनाते थे पंडित जी। जब कथा समाप्त हो गई तो चंदा वगैरह से पैसा बचा था, तो सब लोगों ने कहा भाई कथा सुनते सुनते तो कान पक गया पंडित जी की, कुछ नाच गाना मनोरंजन हो जाए। बिहार में भी या पूरे भारत में हम देखते हैं कि कोई भी पूजा पाठ चंदा वगैरह से लोग करते हैं, सामूहिक पूजा पाठ। जब उसमें पैसा बच जाता है तो कोई नाचने वाली को या लवंडा को कुछ न कुछ बुला करके अपना नाच करवा के मनोरंजन करते हैं। मतलब जितना किया दिया रहा पूजा पाठ सब हो गया सत्यानाश। तो एक नाचने वाली को बुलाया सब लोगों ने। 12 बजे रात्रि में नाच गाना प्रारंभ हुआ, 4 बजे तक। कोई 200, कोई 500, कोई 100, कोई 50, इतना इनाम गांज दिया कि 10,000 20,000 तो इनाम लेके चली गई। और सट्टा बयाना में भी आई थी। पंडित जी सोच रहे थे भाई जब इतने ये लोग नाचने वाली को लुटा रहे हैं तो हमको तो और देंगे, क्योंकि हमने तो इन लोगों को 7 दिन कथा सुनाई है। बड़ा मन ही मन खुश थे। सुबह हुआ 12-1 बजे तो सब सो के ही उठे। पंडित जी कहे भाई मेरा भी विदाई करो, अब मैं भी जाऊंगा, अब तो तुम लोग का काज प्रयोजन पूरा ही हो गया। तो सब गांव वाले कहे अच्छा ठीक है, गांव के प्रधान जी को बुला के लाते हैं, प्रधान जी से पूछ लेते हैं क्या क्या देना है लेना है। सब गए, प्रधान जी को बुला के लाए। प्रधान जी कहें कि भाई पंडित जी को 30 रुपया के हिसाब से डेली दे दो, 7 दिन कथा सुनाए हैं तो 210 रुपया दे दो, धोती दे दो, कपड़ा दे दो। बाल बच्चा तो रात दिन सेवा किया ही पंडित जी का, कौन मेहनत किए 7 दिन में, बढ़िया बढ़िया खाए, कथा सुनाए।
30 रुपया के हिसाब से डेली दे दो। तब पंडित जी ने एक दोहा पढ़ा कि फूटी आंख जहान के क्या करें जगदीश, चंपकली को 500 पंडित जी को 30। तो वास्तव में हर जगह जब मनोरंजन का स्रोत सब समाज ढूंढने लगेगा और कहेगा कि भगवान हमारा भला नहीं किए, भगवान का हम पूजा पाठ किए तो हमको फायदा नहीं हुआ, हम भक्ति किए तो हमें फायदा नहीं हुआ, तो उसमें जगदीश क्या करेंगे, तुमने भक्ति की ही नहीं। तो फूटी आंख जहान का, भक्ति किया कि मनोरंजन किया, क्या करें जगदीश, चंपकली को 500 पंडित जी को 30। तो ये तो मात्र एक कहानी है, प्रेरणा है। यहाँ इस कहानी से हमें यही था, उसको हमने ज्यादा महत्व दिया। तो भगवान परमात्मा का आशीर्वाद कैसे आपको प्राप्त होगा, इसलिए आप आध्यात्मिक बने, धार्मिक बने। धर्म और मनोरंजन दोनों एक साथ नहीं हो सकता, या तो मनोरंजन कर लो या तो धर्म कर लो। और धर्म करके भगवान को प्राप्त कर सकते हो, और धर्म मनोरंजन दोनों करके कभी ईश्वर नहीं मिलेंगे, न कभी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।